नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र पंकज शर्मा आज आपके समक्ष लेह लद्दाख के बारे में मेरी क्या राय है मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि जो इस वक्त लेह लद्दाख में जो संघर्ष चल रहा है, इसके पीछे मेन कारण क्या थे? वो लोग जो शांति प्रिय लोग माने जाते थे, आज वो इतने वायलेंट कैसे हो गए? उसके पीछे जो मेन कारण है कि जो वहाँ के जो लोग हैं, वो नेचर के प्रति काफ़ी अवेयर हैं और यूटी बनने के बाद जो वहाँ पे प्रकृति के साथ जिस तरह सरकार की छेड़छाड़ के जो कार्य चल रहे थे, उनके खिलाफ उनका काफ़ी रोष बन चुका था। वहाँ पे जो लोकल्स बॉडीज़ हैं, वो जैसे अपेक्स के रूप में वहाँ पे लोकल बॉडीज़ जो अपेक्स बॉडी है, वहाँ पे जो जनता के प्रति सोशल कार्यों में अपना योगदान देती रहती है, वो लोगों को अवेयर करती रहती है। तो एक और है वहाँ पर करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, जो वहाँ के लोगों को अवेयर करते हैं। लोकल्स बॉडीज़, सिविल सोसाइटी के लोग जो हैं, वो जनता को जागरूक करते हैं। तो वो काफ़ी सालों से जो अपनी बात सरकारों पे बात रखना चाहते थे, उनको सरकारों द्वारा जो अनसुना किया गया, वो सबसे बड़ा कारण था। आज आपको लगा होगा कि ये 3-4 सालों से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, वो कुछ दिनों से 15-20 दिनों से वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे और लोगों का रोष जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। सरकार का ना सुनना, वो उस अग्नि में तेल डालने वाला काम था। तो इसका सबसे बड़ा कारण जो माना जाता है मेरी नज़र में, वो मेन स्ट्रीम मीडिया का। मेन स्ट्रीम मीडिया ने कोई ऐसा पॉजिटिव रोल अदा नहीं किया कि उनकी बात जो सरकार के समक्ष रखी जाए, और वो अपनी सोशल मीडिया के थ्रू ही अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे और सरकार उनकी बात ना सुनकर आज वो इस हद तक पहुंच गए कि वो इतने रेडिकल हो चुके थे, इतने एग्रेसिव हो चुके थे कि आज उस प्रोटेस्ट के बाद जब दोनों तरफ से सरकार और जनता के बीच में जो मतभेद हुए, तो उसकी वजह से 4 युवाओं की जान चली गई और आज भी वहाँ पे 6 युवा जो सीरियस हैं और 40 से ज़्यादा लोग घायल हैं। पुलिस के अधिकारी जो हमारे ही साथी हैं, हमारे ही भाई हैं, उनमें से भी 40-45 पुलिसकर्मी भी घायल हैं। तो क्यों ऐसे हालात बने कि आज वहाँ की जनता इतनी गुस्सैली हो गई? जो लद्दाख शांति प्रिय लोग यहाँ पे रहते हैं, वो इतने रेडिकल कैसे हो गए? तो अगर मीडिया ने भी अपना काम सही तरीके से किया होता, तो सरकार ने भी उनकी बात सुनी होती, तो आज ये दिन देखने को ना मिलता। तो दूसरी बात, जो 6 शेड्यूल की बात कर रहे हैं उसमें आने की, ऐसा नहीं है कि 6 शेड्यूल में हमारे देश में और भी आसाम भी है, जिस तरह की बाकी भी स्टेटों के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो 6 शेड्यूल में आते हैं, और 6 शेड्यूल में उनको जो पावर्स दी जाती हैं कि वो अपनी प्रकृति और अपने नेचर और अपने कल्चर का वो जनता खुद ध्यान रखती है, उसमें सरकार की इंटरफेरेंस कम होती है। जैसे कि आप मानते हैं कि लेह लद्दाख का जो हमारी प्रकृति है, वो काफ़ी सेंसिटिव एरिया माना जाता है कि वहाँ पे प्रकृति के साथ जो भी कोई छेड़छाड़ होती है, तो वो एक बड़ी तबाही के रूप में देखने को मिलेगी। तो जिस तरह की वो छेड़छाड़ आज सरकार द्वारा वहाँ पे प्रकृति के साथ की जा रही हैं, तो वहाँ की जनता भली-भाँति ये जानती है कि ये कहीं न कहीं ये तबाही के रूप में हमें ही देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से वो सरकार को बार-बार वार्न कर रहे हैं कि हमारे नेचर, हमारी प्रकृति, हमारे पहाड़, हमारे पेड़-पौधे, हमारी नदियों के साथ छेड़छाड़ ना की जाए। आज वो लोग
जो अपनी प्रकृति को बचाने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, अपनी जानें दे रहे हैं, क्या सरकार ने उनकी बात सुनना सही नहीं समझा? आज सोनू वांगचुक जी जो बार बार हंगर स्ट्राइक पे बैठ रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही, तो क्या आज उनको देशद्रोही कहना हमारी जनता के द्वारा क्या ये सही है? सोनू वांगचुक जी जिस तरह नेपाल के युवाओं के लिए बोल रहे थे कि अग्निवीर जो हमारे देश की पॉलिसी है, वो उसकी वजह से नेपाल के जो कुछ युवा हैं वो आज चाइना फोर्सेस में जा रहे हैं, तो क्या वो देशद्रोही हैं? आज से पहले जो नेपाल का युवा था वो हमारी इंडियन आर्मी में खुश होकर आता था और हमारी इंडिया आर्मी का एक बहुत बड़ा रोल अदा करता था। गोरखा यूनिट्स जो जानी जाती है कि वो मौत से कभी नहीं डरते, तो क्या वो सोनू वांगचुक जो जनता को और सरकार को ये बात बता के देशद्रोही माने जा रहे हैं? प्रकृति का ध्यान रखना और अपने लोगों का ध्यान रखना और अपने लोगों की आवाज़ उठाना, क्या देशद्रोही वो काम करते हैं? आज मुझे बहुत शर्म आ रही है उन लोगों पर जो लेह की जनता को देशद्रोही का नाम दे रहे हैं, सोनू वांगचुक जी को देशद्रोही कह रहे हैं। क्या ये सही है? आज सरकार 6 अक्टूबर को उनके साथ बातचीत करने को तैयार हुई। हमारे 4 जाने के बाद हमारे युवाओं की, वो भी हमारे देश के ही नागरिक हैं, हमारे देश के ही युवा हैं, हमारे देश का ही भविष्य है। क्या ये सही है? जल्द से जल्द सरकार लेह की लद्दाख की बातें सुने, उनकी डिमांडें जो हैं वो सुने, ताकि हमारे युवाओं का जो गुस्सा है वो शांत हो सके। नहीं तो ये एक बड़े रूप में देखने को मिलेगा। जिस देश का युवा एग्रेसिव हो जाता है, उस देश को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। तो ये आपको बहुत बार देखने को मिला है। नेपाल में आपने देखा कि इस तरह के युवाओं को जो संघर्ष है वो किस तरफ ले गया आज देश को। तो हम नहीं चाहते कि हमारा युवा इस तरह रहे, लेकिन हमारी सरकारों को भी होना चाहिए कि हमारे युवाओं की जो बात है वो सुननी चाहिए। और मैं लेह की जनता से भी गुजारिश करता हूँ कि आप बुद्धिस्ट लोग, हम आपको शांति प्रिय लोग समझते हैं और आप शांति के रास्ते में चलें, ज़रूर आपकी एक दिन विजय होगी। तो मैं उनसे, युवाओं से गुजारिश करता हूँ कि शांति का रास्ता, शांति के रास्ते में चलकर आज हमने अपना देश आज़ाद करा दिया। हमें कानून को अपने हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आज हमारे गुस्सेल होने की वजह से सोनू वांगचुक जी, जिन्होंने अपना हंगर स्ट्राइक ख़त्म करनी पड़ी क्योंकि वो वायलेंस के ख़िलाफ़ है, आज हमारे कुछ गुस्सा करने की वजह से वांगचुक जी को शर्मिंदा होना पड़ा। आज देश के कुछ लोग जो उनको नहीं समझते हैं, उनको देशद्रोही कहला रहे हैं। तो मेरी सरकार से गुजारिश है, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि ये बहुत ही शांति प्रिय लोग हैं, इनसे तरीके से, स्वभाव से इनके साथ पेश आएँ ताकि इस तरह की हरकत वापस ना हो। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आपका मित्र पंकज शर्मा, धन्यवाद।